नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसी प्रकार से 75 डेज चैलेंज का अपना वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आंसर पता है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएगा और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अभीरों पर विजय का दावा करता है वो कौन सा वाला है। तो आपको पता है कि अभी एग्जाम में लगभग कुछ टाइम से घटियाला का अभिलेख एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रतिहार शासक से संबंधित है और घटियाला का अभिलेख ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई है। वीडियो मेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो अधिकतर दोस्तों ने इसका आंसर 1918 लगाया था। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब इस क्वेश्चन को RSM SS भी पूछता है तो इसका आंसर आप 1919 ज़रूर करिएगा, और अगर RPSC पूछता है तो 1918 पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर RSM SSB के एग्जाम्स में जो बोर्ड है वो 1919 इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो की फाइनल आंसर की में माना है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा जो है उसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ये आंसर आपको करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको पता है कि मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवगढ़ शैली से संबंधित है, करेक्ट है। मारवाड़ किशनगढ़ और नागौर शैलियों से संबंधित है, ये भी सही है। हाड़ौती आप सभी को पता है कोटा और बूंदी शैलियाँ उसके अंतर्गत आएंगी। लेकिन ढूंढार स्कूल जो दिया है उसमें एक तो है चावंड और एक है उदयपुर, तो आपका ढूंढार जो है यहाँ पे गलत होगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित किए गए हैं तो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ढूंढार आ रहा है जबकि चावंड और उदयपुर शैलियाँ अलग हैं, ढूंढार स्कूल की शैलियाँ अलग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र है। तो ध्यान से पढ़िएगा कि तत् कौन सा वाला है। आपको ध्यान रखना है, एक सतारा दिया हुआ है, एक आपका मोरचंग दिया हुआ है, एक बांकिया दिया हुआ और एक रवाज दिया गया है। रवाज या रबाब भी पूछे तो भी सही है। तो यहाँ पे रबाज या रवाब जो है वो आपको ध्यान रखना है कि तत् वाद्य यंत्र की श्रेणी में दोस्तों आता है। बाकी आप देखेंगे तो ये सारे के सारे सुशीर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आएंगे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबद्ध माना जाता है। आसिंद भीलवाड़ा जब मोदी जी आए थे तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में बना भी था। तो देवनारायण जी से संबंधित है, गुर्जर जाति के आराध्य देवता के रूप में जाने जाते हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। और गुर्जर जाति के पुरुष जो आभूषण पहनते हैं उसको घुग्गी भी बोला जाता है, इसके बारे में भी दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। ये भी वीडियो मेंस का क्वेश्चन है कि पटवों की हवेली का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था। तो गुमान चंद जी पटवा जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा राजस्थान सरकार का नहीं है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि दी प्रिसीजन या दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर बिल्कुल राजस्थान सरकार का है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डिडवाना जो है वो भी राजस्थान सरकार का है। गंगानगर शुगर मिल्स राजस्थान सरकार का है। पर आपको पता हो तो सांबर साल्ट लिमिटेड, उसके बाद इसका हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड किया गया, तो ये राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं होकर किसका है, भारत सरकार का उपक्रम है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन धारा योजना का संबंध किससे है। तो राजस्थान में जीवन धारा योजना का जो संबंध माना गया है वो आपको ध्यान रखना है SC ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण करवाने से संबंधित जीवन धारा का संबंध है। और जल क्योंकि महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से मावड़ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है। तो आप सभी को पता है कि मावड़ से कौन बेनिफिट होता है, कौन बेनिफिट नहीं होता है। तो प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से मावड़ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मावड़ द्वारा जो लाभार्थी वो गेहूं तो लाभार्थी माना जाता है। गोल्डन ड्रॉप की बूंदें जो हैं इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम करती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चना भी काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है, तो इससे भी ये होता है। सरसों भी होती हैं, तो मूंगफली आपका यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी वीडियो मेंस का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा है, तो आंसर जो माना गया है वो चौथा माना गया है। अब दिक्कत यह है कि 2011 या 2021 जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ऑप्शन में से 2011 के अकॉर्डिंग ही बना होगा। तो ध्यान रखना है कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका मतलब चौथा जो है सी यहाँ पे सही होगा और स्थान जो आएगा वो 4th नंबर आएगा। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो उस कृषि
कृषि को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उस कृषि को वालरा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तो उस कृषि को वालरा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान का डेगाना भाकरी किस खनिज के लिए, तो डेगाना टंगस्टन के लिए, काफ़ी बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए है, तो टंगस्टन। ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। कौन सा स्थान और ऊर्जा स्रोत का सही सुमेलित नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आपको पता भी है, अमर सागर वाला क्षेत्र आपको पता होगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट। गोरीर जो है वो सौर ऊर्जा के लिए है, और गिरल जो है वो भूतापी दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं होगा। गिरल क्षेत्र बाड़मेर का है, भूतापी ऊर्जा के लिए नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको सिंपल पता है। बंदेज, जिसको बंदेज मतलब बांध कर रंगा जाता है, तो टाई एंड डाई जयपुर बिल्कुल करेक्ट है। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा क्षेत्र आपको पता है। लकड़ी के खिलौने जो है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। तारकशी के जेवर जो दिए गए हैं वो राजसमंद के हैं दोस्तों। और श्रीनाथ जी को जो तारकशी चांदी के जो जेवर पहने जाते हैं, तारकशी के जेवर का काम जो है वो उदयपुर में किया जाता है, उदयपुर में नहीं किया जाता है। आंसर आपका यहाँ राजसमंद होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। अगला ऑप्शन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियाँ और सुमेलित नहीं है, वो पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो डामोर डूंगरपुर बिल्कुल सही है। कथोड़ी सीमलवाड़ा क्षेत्र ठीक है। गरासिया आपका सिरोही है, तो रेबारी बारा जो है कि यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। कौन सा बांध और जिला जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दिया हुआ है कि गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ बिल्कुल करेक्ट है। हिंगोनिया बांध जयपुर है। पांचना करौली। मोरा बांध यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जापानी पार्क निमराना ठीक है, स्टोन पार्क धौलपुर ठीक है, होजरी पार्क चौपंकी ठीक है, लेकिन चमड़ा पार्क आपका अचरोल जो दिया हुआ वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होने वाला है। अगर स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है, तो आंतरिक अपवाह से संबंधित नदी कौन सी नहीं मानी जाती है। आपको पता है कि आपने एक ट्रिक भी पढ़ी होगी, काकासा में रुगरू गाँव गई थी, तो साबी आंतरिक प्रवाह की है, आपको पता है। उसके बाद घग्गर आंतरिक प्रवाह की बिल्कुल सही है। कांकनी आंतरिक प्रवाह की सही है। सागी आंतरिक प्रवाह की नदियों में नहीं आती हैं। आपको पता है कि लूणी की जो सहायक है ये भी आपको पता है, तो जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र आपने पढ़ा होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना का जो संबंध है वो, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई और उसका जिला जो है वो सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो एक दिया है बिलास बारा, वो सही है। चोली डूंगरपुर गलत दिया हुआ है दोस्तों। पांचना करौली सही है और गरदड़ा बूंदी सही है। तो ऑप्शन जो है वो आपका बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो वो आंसर आपका यही होने वाला है। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भूभाग में मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है। वर्टिसोल जो है वो बात की गई है आपकी ब्लैक सोइल से संबंधित है। तो आपको पता है कि जो भाग बनेगा वो आपका दक्षिण पूर्वी भाग बनेगा, मतलब ये वर्टिसोइल पाई जाती है आपकी। आपको पता है एल्फी सोइल, वर्टिसोइल, एरिडी सोइल, इंसेप्टी सोइल, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है ये दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, इसको ध्यान रखना है। राजस्थान झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। तो आपकी जो झील शामिल नहीं है उसमें दिया हुआ फतेह सागर, नक्की, आना सागर और राजसमंद। तो राजसमंद झील इसमें शामिल नहीं है। आपको पता है एनएलसीपी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत झीलों को संरक्षण से संबंधित कार्य किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत राजसमंद जो झील है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन के अनुसार कौन सा कथन सही है पूछा है। पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में डिलीट हो गया था इस मध्य प्रदेश के कारण से। मध्य प्रदेश का 73वां संविधान संशोधन लागू करने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष कम से कम 2/3 महिलाएं, तो कम से कम 1/3 महिलाएं। कुछ राज्यों ने 50% का प्रावधान कर रखा है। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, सही है। और मध्य प्रदेश 73वां सांविधिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य है, तो ये भी ठीक है। वैसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको पता है 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, और राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन आपको यहाँ पे जो है वो कौन से कथन गलत दिए हुए हैं। तो इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था। 1982 में इसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना किया गया है। तो कौन सा गलत है, तो ये फर्स्ट गलत। इंदिरा गांधी नहर परियोजना नो लिफ्ट नहर है, ये भी आपका गलत होगा। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी,
तो ये भी गलत हो जाएगा। और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, तो इस प्रकार से इसका आंसर डी है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? आप सभी को बताएगा अमर सागर है, इसको ध्यान रखना। और सेकंड नंबर वाली आपकी देवगढ़ प्रतापगढ़ वाली है, इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर सुमेलित है। उसके बाद जोगणिया माता मंदिर भीलवाड़ा ठीक। सुनहरी कोटी आपकी गलत है, टोंक वाले स्थान पे आई ये आएगा। और मूसी महारानी की छतरी अलवर करेक्ट है, तो इसका आंसर आपका सी होने वाला है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? तो आप सभी को पता है कि दिसंबर और जनवरी माह जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होने वाली है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा वाला यही क्वेश्चन आपका है। फिर से राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, आप सभी को पता है कि 1977-78 में हुई थी। ये भी वीडियो मेंस में पूछा और बार बार रिपीट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ दिया हुआ है आपको सूची नंबर 1, एक तरफ सूची नंबर 2 है। आप सभी को पता है बरखान जो है वो एक प्रकार के बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, इसको ध्यान रखना है। लाठी सीरीज जो है वो आपकी दोस्तों कौन सी है? तो वो भूगर्भिक जलपट्टी है। इंसलबर्ग जो है वो आपका आबू पर्वतखंड इंसलबर्ग में आता है। और प्लाया झीलें जो है वो आपकी शुष्क झील के अंतर्गत आती हैं। तो आप यहाँ पे सुमेलित कर सकते हैं कि ये जो सुमेलित है फर्स्ट वाला वो आपका सेकंड के साथ सुमेलित है। उसके बाद बात करें लाठी सीरीज, तो लाठी सीरीज आपकी बी वाली जो है वो फोर्थ के साथ सुमेलित है। और इंसलबर्ग जो है वो आपको पता है दोस्तों वो फर्स्ट के साथ सुमेलित है। और प्लाया झील जो है वो क्या है? आपकी भूगर्भिक जलपट्टी है। तो डी जो है वो आपका किसके साथ? तो ध्यान रखिए है। तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हैं फोर्थ का फोर्थ के साथ सुमेलित है। और बी नंबर वाला जो है वो आपका सॉरी लाठी सीरीज है, प्लाया झील है, तो शुष्क झील। तो डी जो है वो थर्ड के साथ सुमेलित है। तो आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए कि ए का 2, बी का 4, सी का फर्स्ट और ये, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर होने वाला है। अगले की बात करें तो वागड़ क्षेत्र आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का बेल्ट जो है वो वागड़ में आता है। मेवात अलवर भरतपुर में आता है। हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़, तो भोमट गलत हो गया आपका। प्रतापगढ़ चित्तौड़ नहीं आता, उदयपुर आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला बेल्ट आता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है। अगला है कि कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करना है, एक एक को रीड करते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, वर्षा ज़्यादा होती है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में मिलते हैं, ये भी ठीक है। उपोष्ण कटिबंधी सदाबहार वन जो है वो आपको आबू पर्वतीय क्षेत्र क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है, माउंट आबू वाले क्षेत्र में, बिल्कुल करेक्ट है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में, तो कांटेदार वन पूर्वी राजस्थान में नहीं मिलते, ये हम सभी को पता है। कांटेदार वन आपके मिलेंगे पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे। असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका होने वाला है। अगला प्रश्न है कि मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फी सोइल पाई जाती है आपके मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र के जिले अगर आप लेंगे तो आपका जयपुर अलवर और कोटा वाला बेल्ट बनेगा। तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है। अगला है कि राजस्थान के रेतीले शुष्क और अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदान को कौन सी वर्षा रेखा डिवाइड करती है? हम सभी को पता है कि संक्रमणकालीन मैदानी क्षेत्र शुष्क और अर्धशुष्क को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है दोस्तों वो विभाजित करती हैं, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो कावोद खारे पानी की है, डीडवाना है, रेवासा सीकर वाली भी है, जैत सागर बूंदी। तो ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपकी निम्नलिखित में से नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमियाँ हैं? तो इसका अनुसार आपको करना है, वैसे बड़े क्षेत्र में अधिकतर होंगी। तो इस 35 नंबर का आंसर आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर की दिशा से प्रवेश करती है? हम सभी को पता है कि कालका हिमाचल शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र से घग्गर नदी का उद्गम होता है और वो एंटर करती है आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो उत्तर की तरफ से एंटर करती है। अगला है कि राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तिलहन मतलब तेल वाली फसल की बात की जा रही है, रबी का है। तो आपको सभी को पता है कि तिलहन तेल से संबंधित, तो आपको पता ही है आंसर कौन सा है। कौन सा औद्योगिक स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चमड़ा पार्क आपका अचरोल वाला है, इसका आंसर आपको पता है। ये क्वेश्चन हम फिर से रिपीट है यहाँ पे। रेबारी बारा वाला क्षेत्र कौन सा हस्तशिल्प के लिए? हमने अभी तारकशी का उदयपुर वाला पढ़ा था दोस्तों। चंबल और माही सुगंधा तो आपको वैसे ही पता है, चंबल नहीं पता है लेकिन माही सुगंधा तो पता है। तो वो कौन सा है? चावल की किस्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो है वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील ये जो है इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर डी हमने अभी बताया था आपको आंसर। राजस्थान में डेगाना भाखरी टंगस्टन के लिए है।
और कौन सी सिंचाई परियोजना, तो ये चोली वाला हमने पढ़ा है, डूंगरपुर इसका सही आंसर। डूंगरपुर के साथ ये गलत सुमेलित है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, लगभग इसमें 35 प्लस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट थे जो पहले मैंने इंक्लूड किए थे। तो इस प्रकार से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ के साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।